एसआईआर वोटर लिस्ट यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। गांव-गांव, गली-गली, चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, यूपी में कितने वोटरों के नाम काट दिए गए हैं? क्या आपका नाम भी कट सकता है? और जो आंकड़े वायरल हो रहे हैं, क्या वो सही हैं या सिर्फ डर फैलाने का खेल है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई पूरे आंकड़ों के साथ बताएंगे, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके मन में न रहे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई नया खेल नहीं है। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले कराता है, ताकि वोटर लिस्ट साफ, सही और फर्जी नामों से मुक्त रहे। इसके तहत ब्लो घर घर जाकर सत्यापन करता है और यह देखा जाता है कि कौन वोटर वास्तव में मौजूद है और कौन नहीं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम आखिर कट क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी रूप से दूसरे जिले या राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं, जिनके नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं या फिर लंबे समय से पते पर मौजूद नहीं है, इन सभी नामों को सर के दौरान हटाने की प्रक्रिया चलती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यूपी में कितने वोटरों के नाम कटे हैं? दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक फाइनल स्टेट वाइड आंकड़ा आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिला स्तर से जो रिपोर्ट सामने आई हैं और जो शुरुआती आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सर प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 25 से 30 लाख वोटर ओ के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये आंकड़ा पूरी तरह फाइनल नहीं है, ये ड्राफ्ट स्तर का अनुमान है और इसमें आगे बदलाव संभव है। कुछ जिलों में यह संख्या कम है तो कुछ जिलों में ज्यादा। कई जिलों से खबरें सामने आई हैं कि कहीं 50,000 नाम कटे, कहीं 80,000, तो कहीं 1 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर पाए गए। यहीं से अफवाहों को हवा मिली और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि यूपी में करोड़ों वोटरों के नाम काट दिए गए, जो कि बिल्कुल गलत और भ्रामक है। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात आपको समझनी चाहिए, ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटना और फाइनल लिस्ट से नाम हटना दोनों अलग अलग बातें हैं। ड्राफ्ट लिस्ट इसलिए जारी की जाती है ताकि अगर किसी मतदाता का नाम गलती से हट गया हो तो वह क्लेम ऑब्जेक्शन के जरिए दोबारा जुड़वा सके। यानी अगर आपका नाम अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अगर आप ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद चुनावी खबरें चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अफवाह नहीं, सिर्फ फैक्ट बताया जाता है। अब दोस्तों, जरा इस आंकड़े को और गहराई से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या करीब 15 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में अगर 25-30 लाख नामों की बात की जा रही है तो यह कुल वोटरों का एक छोटा हिस्सा है, न कि पूरी लिस्ट। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे हर दूसरे आदमी का नाम कट गया हो। सच ये है दोस्तों कि अधिकतर कटे नाम मृत या स्थानांतरित वोटरों के हैं। बड़ी संख्या में डुप्लीकेट एंट्री पाई गई है और कुछ मामलों में ब्लो से हुई गलती भी सामने आई है। इसीलिए चुनाव आयोग ने क्लेम ऑब्जेक्शन का पूरा मौका दिया है। अब सवाल आता है कि क्लेम ऑब्जेक्शन क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि इसी प्रक्रिया में तय होता है कि किसका नाम फाइनल लिस्ट में रहेगा और किसका नाम वास्तव में हटाया जाएगा। अगर कोई वोटर समय रहते आपत्ति दर्ज करा देता है और उसके पास सही दस्तावेज हैं तो उसका नाम फिर से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और जरूरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, फाइनल लिस्ट आ गई है, वो या तो खुद अनजान है या जानबूझकर डर फैला रहे हैं। फाइनल वोटर लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। फाइनल लिस्ट तब जारी होगी जब सभी दावे और आपत्तियां निपट जाएंगी। जिला स्तर से रिपोर्ट राज्य स्तर पर जाएगी और चुनाव आयोग अंतिम मंजूरी देगा। इसी बीच अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बड़ी अपडेट आपसे न छूटे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका नाम कटा है या नहीं। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्लो से संपर्क कर सकते हैं, पंचायत भवन या स्कूल में लगी ड्राफ्ट लिस्ट देख सकते हैं या चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर नाम में जरा सी भी गड़बड़ी मिले, नाम की स्पेलिंग, उम्र, पता या नाम गायब हो, तो तुरंत क्लेम ऑब्जेक्शन दर्ज कराइए। दोस्तों, कई मामलों में यह भी सामने आया है कि एक ही परिवार के कुछ लोगों का नाम दिख रहा है और कुछ का नहीं। ऐसे मामलों में अक्सर कारण यह होता है कि ब्लो को घर पर कोई नहीं मिला या जानकारी अधूरी रही। इसीलिए चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि लोग खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और लिस्ट जरूर चेक करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आगे और नाम कट सकते हैं? तो दोस्तों, जब तक सर प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक नाम जुड़ भी सकते हैं और गलती से हटे नाम वापस भी आ सकते हैं। इसलिए अभी जो 25 से 30 लाख का आंकड़ा सामने आ रहा है वो अंतिम नहीं है। फाइनल आंकड़ा इससे
कम भी हो सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि करोड़ों नाम कटने की खबर पूरी तरह झूठ है। आखिर में दोस्तों, आज की इस बड़ी अपडेट का निचोड़ यही है, यूपी में सर के दौरान लाखों नामों की जांच हुई है। लगभग 25-30 लाख नाम ड्राफ्ट स्तर पर हटे हैं। फाइनल वोटर लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। क्लेम ऑब्जेक्शन का पूरा मौका मौजूद है, इसलिए अफवाहों से बचिए और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए। जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट या कोई नया ऑफिशियल आंकड़ा जारी होगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी वोटर भ्रम या डर का शिकार ना बने। धन्यवाद।